Today we learn leakage flux and fringing. So let's start the today session. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय लीकेज फ्लक्स? लीकेज फ्लक्स होता क्या है? जैसे मैंने बताया कि कोई मैग्नेटिक मटेरियल है और उस मैग्नेटिक मटेरियल के ऊपर अगर आप कॉइल वाउंड करते हो और उस कॉइल को आप करंट अप्लाई करते हो तो उस एमएमएफ की वजह से आपका क्या होता है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स जनरेट होता है। और जो फ्लक्स आप किसी जनरेशन के लिए यूज़ कर रहे हो, जैसे आप पावर प्लांट या तो किसी भी जनरेटर को आपने देखा होगा कि जनरेटर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। और इलेक्ट्रिसिटी तभी जनरेट होती है कि जब उस पर्टिकुलर जनरेटर के अंदर फ्लक्स जनरेट हो। तो नेक्स्ट यूनिट में आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कि आपका वोल्टेज कैसे इंड्यूस होता है किसी भी कंडक्टर के अंदर। क्योंकि वोल्टेज इंडक्शन, जनरेटर में वोल्टेज इंडक्शन के लिए मैग्नेटिक फील्ड का एक इम्पोर्टेंट रोल होता है। तो किसी भी मैग्नेटिक सर्किट के अंदर आपका अगर जितना 100% फ्लक्स जनरेशन हो तो उस मटेरियल की कैपेबिलिटी और उस मटेरियल की कैपेसिटी अच्छी होती है, वो मटेरियल एफिशिएंट कहलाता है। अगर उस मटेरियल की एफिशिएंसी मान लो कि 50% है तो वो इनएफिशिएंट मटेरियल बोला जाता है। तो अगर 100% फ्लक्स जनरेशन कर रहा है और 100% वो फ्लक्स आप यूज़ कर रहे हो किसी जनरेशन के लिए, तो उसको हम बोलते हैं यूज़फुल फ्लक्स। और जो फ्लक्स आपका पर्टिकुलर किसी वर्क में या तो जनरेशन में यूज़ नहीं होता है, जो फ्लक्स आपका जनरेशन में या तो किसी वर्क में यूज़ नहीं होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। तो जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई आयरन की पाइप है या तो स्टील की पाइप है, किसी एक पाइप को आप दूसरे पाइप से जॉइंट करते हो, अगर इम्प्रॉपर जॉइंट हो या तो फिर उस पर्टिकुलर पाइप के अंदर कोरोजन की वजह से अगर होल हो जाता है, तो उस पर्टिकुलर होल में से आपका क्या हो जाता है, वाटर लीकेज होना स्टार्ट हो जाता है। या तो फिर पर्टिकुलर इम्परफेक्ट जॉइंट की वजह से उस पर्टिकुलर जॉइंट में से आपका वाटर क्या हो जाता है, लीकेज हो जाता है। और जो लीकेज हो रहा है वाटर, वो आप यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्रॉप हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है, तो उसको आप यूज़ नहीं कर रहे हो। वैसा ही कुछ इस इलेक्ट मैग्नेटिक सर्किट में जो एमएमएफ की वजह से आपने फ्लक्स जनरेट किया इस मटेरियल के अंदर, तो कुछ मटेरियल की लीकेजिंग वजह से या तो जॉइंटिंग की वजह से, जैसे आप कोई अलग अलग शेप से बनाते हो, और जैसे आपने देखा होगा कि पैरेलल मैग्नेटिक सर्किट में मैंने बताया था कि ई आई सी अलग अलग शेप के मटेरियल होते हैं, कोई सर्कुलर मटेरियल भी होता है। तो अगर इम्प्रॉपर जॉइंट की वजह से या तो परफेक्ट जॉइंटिंग नहीं है या तो फिर मटेरियल में कोई लीकेज है, कोई होल है, तो उस पर्टिकुलर जॉइंटिंग में से आपका फ्लक्स क्या हो जाता है, वेस्टेज हो जाता है। और ये फ्लक्स जो जॉइंट में से लीकेज हो रहा है, वेस्टेज हो रहा है, उसी फ्लक्स को हम क्या बोलते हैं, लीकेज फ्लक्स। So leakage flux is defined as the magnetic flux which does not follow the particular intended path in a magnetic circuit। वो जहाँ से आपका मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस होना स्टार्ट हुआ, मान लो कि आपका ये पॉइंट ए है और वहाँ से प्रोड्यूस होके पर्टिकुलर एंटायर मैग्नेटिक सर्किट के अंदर या तो मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर फ्लक्स जनरेशन हो रहा है, मतलब कि पूरी सर्कुलर बॉडी के अंदर वो जनरेशन हो रहा है, वो एक पाथ को फॉलो कर रहा है, तो हम उसको यूज़फुल फ्लक्स बोल रहे हैं। अगर वो यूज़फुल फ्लक्स मतलब वो फ्लक्स आपका अगर पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, तो वो लीकेज फ्लक्स बोला जाए। जैसे यहाँ पे ये फ्लक्स आपका मटेरियल के अंदर नहीं फ्लो हो रहा है, वो सराउंडिंग में जनरेट हो रहा है, तो वो पाथ को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब वो फ्लक्स आपका कैसा है, लीकेज फ्लक्स है। मोस्ट ऑफ द फ्लक्स इज सेटअप इन द कोर, मतलब कि आपका मटेरियल, कोर को हम मटेरियल भी, मैग्नेटिक मटेरियल भी बोलते हैं, core of the solenoid and passes through the particular path, that is the through the air gap and is utilized the magnetic circuit। this flux is known as a useful flux। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि एयर गैप भी है, तो एयर गैप के अंदर भी फ्लक्स जनरेशन हो रहा है प्लस मटेरियल के अंदर भी जनरेट हो रहा है, और ये फ्लक्स आप यूज़ कर रहे हो किसी पर्टिकुलर यूज़फुल वर्क के लिए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूज़फुल फ्लक्स। उसको हम डिनोट किया है फाई यू से। द फ्लक्स विच इज़ नॉट यूज फॉर एनी वर्क, उसको क्या बोलते हैं हम, लीकेज फ्लक्स। जैसे अगर कोई पर्टिकुलर जॉइंट में से फ्लक्स आपका लीकेज हो रहा है और वो फ्लक्स आप किसी भी काम या तो किसी भी पर्टिकुलर जनरेशन में नहीं यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, लीकेज फ्लक्स। तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं फाई एल से। तो टोटल फ्लक्स क्या होता है आपका सोलेनॉइड के अंदर, एक यूजफुल फ्लक्स होता है और एक होता है लीकेज फ्लक्स। अगर आपका 100% जनरेशन में फ्लक्स यूज़ होता है, जैसे मान लो कि 99% केस में ऐसा नहीं होता है,
1% केस में अगर मान लो कि आपका 100% फ्लक्स जनरेशन हुआ तो वो मटेरियल आपका एफिशिएंट मटेरियल कहलाता है। पर प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स अराउंड दी 5 to 10% लीकेज इन एवरी मैग्नेटिक मटेरियल। हर मैग्नेटिक मटेरियल में कुछ ना कुछ 2 to 5% या 10% लीकेज होता है, डिपेंडिंग अपॉन दी क्वालिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। तो लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है? द रेशियो ऑफ टोटल फ्लक्स प्रोड्यूस टू द यूजफुल फ्लक्स सेटअप इन द एयर गैप ऑफ द मैग्नेटिक सर्किट इज कॉल्ड एज ए लीकेज कोएफिशिएंट और लीकेज फैक्टर। तो लीकेज कोएफिशिएंट क्या होता है? फाई मतलब कि आपका टोटल फ्लक्स डिवाइडेड बाय यूजफुल फ्लक्स। फाई आपका होता है लीकेज फ्लक्स प्लस यूजफुल फ्लक्स। तो अगर लैम्बडा की वैल्यू, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लैम्बडा क्या हो रहा है? टोटल फ्लक्स अपॉन यूजफुल फ्लक्स। तो लैम्बडा क्या बोलते हैं हम? लीकेज कोएफिशिएंट या तो फिर लीकेज फैक्टर। मतलब कि यूजफुल फ्लक्स आपका जितना हायर उतना लीकेज कोएफिशिएंट आपका लोअर। मतलब लीकेज कोएफिशिएंट किसी भी मटेरियल के अंदर कैसा रहना चाहिए? एस लेस एज पॉसिबल। जितना कम हो उतना अच्छा होता है, उससे हमारा यूजफुल फ्लक्स क्या होता है? इंक्रीज होता है। नेक्स्ट वन, फ्रिंजिंग। फ्रिंजिंग क्या होता है? जैसे आप इस फिगर में देख सकते हो कि पर्टिकुलर एयर गैप के अंदर भी फ्लक्स जनरेशन हो रहा है। मान लो कि एयर गैप का फ्लक्स आपका 1 mm² है, और जो फ्लक्स आपका 1 mm² के अंदर जनरेट हो रहा है, तो वो फ्लक्स आपका क्या हो रहा है? यूजफुल फ्लक्स है। जैसे मान लो कि पर्टिकुलर पाइप के अंदर से पानी जो फ्लो हो रहा है, वो पाइप के अंदर जो पानी फ्लो हो रहा है, मतलब आप उस वाटर को आप यूज़ कर रहे हो किसी पर्पस के लिए। अगर किसी लीकेज में से अगर पानी निकल जाए तो आप उसको क्या बोलते हैं? वेस्ट बोल देते हो, और आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। वैसे ही कुछ इसके अंदर है। अगर एयर गैप के अंदर पर्टिकुलर एरिया के अंदर, पर्टिकुलर एयर गैप के एरिया के अंदर जो फ्लक्स जनरेशन हो रहा है, और वो फ्लक्स आपका यूज़ हो रहा है किसी जनरेशन के लिए, तो इसको हम यूज़फुल फ्लक्स बोलते हैं। पर अगर मान लो कि ये फ्लक्स जो है पर्टिकुलर एरिया बढ़ा देता है, या तो फिर उसका जो लीकेज एक लीकेज पाथ फॉलो करता है, एक अनइंटेंडेड पाथ फॉलो करता है। जैसे आप बी और बी डैश में देख सकते हो कि बी और बी डैश में जो फ्लक्स जनरेशन हो रहा है वो अनइंटेंडेड पाथ, मतलब कि जहाँ से फ्लक्स जनरेशन नहीं होना चाहिए, जहाँ पे फ्लक्स आपका नहीं जाना चाहिए, वहाँ पे वो प्रोड्यूस हो रहा है। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग बोलते हैं। तो फ्रिंजिंग उसी को बोलते हैं। उससे क्या होता है कि आपका एयर गैप का इफेक्टिव एरिया इंक्रीज हो जाता है, उस वजह से बी इज इक्वल टू फ्लक्स अपॉन एरिया होता है, तो फ्लक्स डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है? ड्रॉप हो जाती है। सो उसको हम क्या बोलते हैं? फ्रिंजिंग। सो फ्रिंजिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ एयर गैप। दैट मीन्स द लेंथ इंक्रीजेज द फ्रिंजिंग इफेक्ट विल ऑल्सो बी मोर। क्योंकि फ्रिंजिंग क्या होता है कि अगर लेंथ बढ़ाते हो, जैसे मान लो कि एस इज इक्वल टू क्या होता है? एम एम एफ अपॉन फ्लक्स। अगर लेंथ बढ़ाते हो तो रिलक्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एस इक्वल टू क्या होता है? एल अपॉन म्यू 0 म्यू आर ए। तो अगर लेंथ बढ़ाते हो तो रिलक्टेंस भी बढ़ेगा, क्योंकि एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एल से, और एस जो होता है फ्लक्स को इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो फ्लक्स की वैल्यू डाउन होगी, तो उस वजह से आपकी फ्रिंजिंग इफेक्ट क्या होगी? इंक्रीज होगी। सो आई थिंक ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द लीकेज कोएफिशिएंट एंड फ्रिंजिंग। थैंक यू।